नमस्कार दर्शकबिन, अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है मधेश लाइव मीडिया में। हम कार्यक्रम प्रस्तोता सुभाष कुमार मंडल। दर्शकबिन, अभी अपने सब देख रहा छी जहां न तहां राजनीतिक लाइन में युवा ही उतर रहा है। ये स्थानीय तक के चुनाव आ रहा है बैसाख 30 गते। एमे कहीं न कहीं युवा एगो सोच बना के उतर रहा है राजनीतिक लाइन में कि कहीं न कहीं हमारा वार्ड के, हमारा नगर पालिका के परिवर्तन करे के है। यही चुनाव के ही विषय के लेके आज हम सब बातचीत करे वाला छी। चुनाव के ही विषय पर आज हम सब बातचीत करे के लिए बलरा नगर पालिका के मेयर प्रत्याशी सचित्र सहनी जी के अपना सबके बीच में जोड़ ले छी। उनकरा से बहुत विशेष बात करे वाला छी ये चुनाव के ही लेके। तो आओ दर्शक भी उनकरा के स्वागत करे छी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के मधेश लाइव मीडिया। धन्यवाद सुभाष जी। अपने सबसे पहले ही बताया जाओ कि अपने जे ये स्थानीय तह के बैसाख 30 गते चुनाव आ रहा है, ये में अपने के की एजेंडा है कि अपने जीतला के बाद ये अपन नगर पालिका के कैसन बना सके छी? सबसे पहले सुभाष जी तो अपने के बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ अली एगो विकट ठाव में जो सर्लाही के एगो विकट ही ठाव मानल जाए छै। और राजनीतिक क्षेत्र में ई क्षेत्र के एगो कुरुक्षेत्र के रूप में चिन्हल जाए छै, जो एक अति संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ अपने सब पत्रकार के रूप में अली एगो उजागर करे के सोचे, ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवाल कैलिए कि ई क्षेत्र में अपने को काहे ला उम्मीदवारी देले छी? जी जी, काहे कि ई क्षेत्र में सबसे पहले अपने को कहे दिली कि एगो कुरुक्षेत्र के रूप में चिन्हल जाए छै राजनीतिक एजेंडा के तरफ से। ई क्षेत्र में हम उम्मीदवारी एगो युवा की उम्मीदवारी ये ला दिल गए है कि ई क्षेत्र में अभी तक अपने देखम तो विकास के कोनो भी क्षेत्र में न होल है। विकास ऐसा होए के चाहे जहाँ एगो जब नगर पालिका में 56 करोड़ 66 करोड़ करे 200 करोड़ बजट आवे से ओमे अपने के विकास अपने अनुभव कैले हम पत्रकार से घूम रहा छे, तो इमे विकास के अपने कुछो ना दिखाई दे रहा है। आखिर काहे ना ई नगर पालिका में विकास देखे के मिलल? ये इससे पहले भी तो ये नगर पालिका में ई मेयर के पद पर 5 साल से ही बैठल आ रहा है यहाँ के मेयर। तो वो मेयर ये नगर पालिका के लिए 5 साल में की कहलक से अपने कहल छी विकास न भेल नगर पालिका में, तो वो आवे वाला बजट जो विकास के बजट के पैसा है वो पैसा की कहलक मेयर यहाँ के? जैसे कि अब नेपाल सरकार हर एक साल हर एक नगर पालिका के बजट विनियोजन करे छे अपन हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन ई नगर पालिका में भी बहुत बजट आले, जैसे कि पहला बार 56 करोड़ रहा। लेकिन यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पे विकास अपन जन वर्तमान मेयर रहल छन न कर पाइल छन। कुछ दिन नगर पालिका ही बंद रहलै, मतलब कहाँ कार्यालय रखे के वो कारण ही भी बंद रहलै। ओकरा बाद ई मेयर अभय सिंह जी भ्रष्टाचार में लिप्त मेयर के रूप में चिन्हल जा रहा है। अभी के सिचुएशन में जो 4 साल उनका कार्यकाल ही दिखा दे रहा है। बहुत जगह उनका एंट्री भी न मिल रहा है, काहे कि वो आश्वासन दिला के बाद विकास के एजेंडा पर न चलल छथुन। एला उनका बहुत गारो हो रहा है हमके इलेक्शन लड़ना। जे अपने कहली कि विकास में बहुत ऐसा भ्रष्टाचारी यहाँ के मेयर कर रहा है कि चाह के भी यहाँ के पब्लिक सब विकास जो ओकरा आवश्यकता है ओकर न मिल रहा है। तो ए पर अपने सब आवाज न उठैली मेयर के पास? हम बहुत बार आवाज उठैले छी और एगो हम सिविल इंजीनियर के इंजीनियरिंग बीटेक भी कैले छी। हम अपना खुद के कंस्ट्रक्शन कंपनी ला में अगर ई नगर पालिका में एक बेर अली तो वहाँ पे कोनो प्रशासनिक निकाय नहीं कि अगर कोनो इंजीनियरिंग पढ़ाई करके आ रहा है ओकरा कंस्ट्रक्शन कंपनी खोले के अथवा केकरो रोजगार के लिए दालबूट फैक्ट्री बनावे तो कोनो ढांचा ही नहीं कि कौन प्रोसेस में जते तो नगर पालिका ओकरा स्वीकृति देते। ये सब बहुत कमी कमजोरी हम देख रही नगर पालिका में। अपने जो बात बोले छी एकदम 100% राइट बा जी। अगर बिहान के दिन में ई मेयर अपने के पास आके कही कि न अपने सचित जी ई गलत इंटरव्यू काहे दिली, तो वो समय में अपने मेयर के की कहबे? ना पूरा स्पष्ट रूप से हम कथी कहिया के जनता ही सब जान रहा है मेयर साहब के बारे में। अगर वो मेयर साहब काम कर ले रहल तो ओकरा कई गो 2 गो 4 गो गाँव जो है ऐसा वहाँ एंट्री ना है आश्वासन दिल। तो जैसे अब सुने में ये भी आ रहा है कि अब सुनले छी हम ये भी आ रहा है कि 12,50,000 के हंसुआ खुरपी बटल है, वो सिर्फ पेपर में बटा के रहा है, जनता के बीच ना पहुँच पाए। तो ये अपने जे गेली अपने के काम न भेलक, अगर अपने भविष्य में मेयर बन के आयम ये नगर पालिका से तो अपना ही कोई जो अभी अपने के मेयर कैलक अपने के साथ अपना ये नगर पालिका के युवा के साथ वैसा ही करबे कि अपने कुछ परिवर्तन लेबे अपना नगर पालिका के?
कि कथी बात है कि एगो हम शिक्षित युवा और कम उम्र में चुनाव लड़ रहे छे। हम 25 वर्ष शायद है वही नगर पालिका के नेपाल भर में ही शायद होते या सर्लाही में सबसे कम उम्र में राजनीति में उतर गए छी और मेयर प्रत्याशी के रूप में हमरा जो नेकपा एमाले सूर्य छाप से विश्वास कैले वफादार के रूप में समझ ले वो अनुसार हम एगो प्लान विजन के अनुसार ही उम्मीदवारी दिले छी। नगर पालिका में कम से करीब हम जब से पढ़ाई सकल हम 1 साल से नगर पालिका पर काम कर रहा छी। नगर पालिका कैसे विकास होते यहाँ के जो बाल बच्चा सब है जो घूम रहा है मछली मार रहा है कथी कहे छै साइकिल के टायर गुड़का रहा है ई सब के भविष्य देखते हम उम्मीदवारी दिले छी। जैसे कि पहला हम मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के गारंटी वैसा ही भ्रष्टाचार मुक्त बनावे के और शिक्षा में हम कम से कम 50% से ज्यादा बजट खर्च करबे काहे कि यहाँ जब तक हम जनता यहाँ के बाल बच्चा शिक्षित न हो जाते तब तक भ्रष्टाचारी चुनाव जीतते रहते पूंजीवाद हावी होते रहते और ये जौन है ये जौन हमनी के समाज में कभी भी आगे न बढ़े। कैसे विश्वास करते यहाँ के आदमी के अपने विकास करबे? एगो जो जैसे ही हम अपने जहाँ इंटरव्यू ले रहे एगो हम फूस के घर है यहाँ हम अपन भी तिरपाल हम अपने से बांध दे छी। कहियो काल चुए से हम सुतर रहे छी तो चुए से तो उठ के भी हम तिरपाल बांध दे छी ताकि न चुए। और उकर बाद हम एगो पढ़ल लिखल छी अगर हम एक बार विकास न करे 25 वर्ष के उम्र में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जब तो अगला बेर से हमरा जो 60 वर्ष जिए के रहते वो हम न जी पाई। बहुत ऐसा मेयर के देखे कि चुनाव नजीक आ गेला पर आदमी सब के बीच में मिलजुल के रहले अब चुनाव खत्म हो गेला के बाद में अपन राणा शासन शुरू कर देवले तो कहीं ना कहीं अपनाहू ऐसा ही तो सोच न बनले कि चुनाव में हम अपन एगो नॉर्मल आदमी बनकर हम चुनाव जीत गेला के बाद हम अपन भी राणा शासन शुरू कर देम। जी ना राणा शासन जन शुरुआत करते एक बार के लिए जनता के ठग देते लेकिन दूसरा बार से ओकरा जनता यहाँ के माफ न कर दे काहे कि यहाँ के जनता धीरे धीरे शिक्षित हो जा रहा है। अभय सिंह जी के बात कहली अपने पहलका इलेक्शन में ऐसा माहौल रहे कि कुछ लोग के मालूम नहीं कि मेयर पद कथी हो हम की बार सबके मालूम चल गया कि मेयर पद के एगो राजा के रूप में हो जो अपन प्रजा के कैसे एक साथ लेके चलते विकास होता वहाँ के युवा शिक्षा बच्चा बाल बच्चा सब शिक्षित कैसे होता युवा के रोजगार कैसे मिलता वैसा ही यहाँ के जनता समृद्धि के तरफ कैसे जाता है। यहाँ जौन शिक्षा में कमी देखल जा रहा है शिक्षा के तरफ चल गए यहाँ के हम मेयर साहब शिक्षा में कोनो विकासे न कर ले सकूँ काहे कि यहाँ के शिक्षित जब जनता हो जाते तो जैसे हम एगो शिक्षित के रूप में अब हो गए इंजीनियरिंग पढ़ाई सबके तो हम कैसे उम्मीदवारी एगो दे दिली है जनता के है कि जरूरी एगो शिक्षित व्यक्ति के रूप में। तो ऐसा ही अगर यहाँ के सब जनता शिक्षित हो जाती तो उम्मीदवार के कमी न रहते। वही से जो चाहे थे कि हम राज सत्ता चलैले छी और हमेशा भ्रष्टाचार कैले छी कभी भी शिक्षा अपने के न देता। यहाँ के मेयर शिक्षा में कोनो ऐसा विकास न कैले बा और अपने भविष्य में बन सके छी मेयर नगर पालिका के तो अपने भविष्य में की एजेंडा बनल छी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नगर पालिका प्रति? अपन शिक्षा के क्षेत्र में ही ना हम कहलिए कि सबसे पहला शिक्षा में सबसे बड़का प्रोजेक्ट रहते नगर पालिका में अगर हम मेयर बने छी जनता यहाँ साथ दिलथुन तो सबसे पहला शिक्षा में 50% से ज्यादा हम बजट खर्च करे के प्लान है। काहे कि हमरा हरेक वार्ड में हरेक टोल के बीच में प्राथमिक विद्यालय देवे के है वैसा ही हरेक वार्ड के बीच में एगो 10 तक ले विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए यहाँ हथियोल में विद्यालय कभी भी नहीं यहाँ के हम बेटी बहन जो जा रहा है सब बहुत दूर जाए के पढ़े है कि ना शिक्षा के लिए वही से हथियोल में एगो प्राथमिक विद्यालय और जितना भी उच्च माध्यमिक विद्यालय से जैसे डुमरिया हो गए बलरा हो गए इस सब के मतलब इंग्लिश मीडियम लागू करे के है प्लान सर वैसा ही जो 12 में ओकरा आवास कैसे प्रदान हॉस्टल के सुविधा वैसा ही पढ़े लिखे के और शिक्षा में हम मेन मुखिया में रखले छी अगर कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग MBBS करेला चाहे थे तो इंजीनियरिंग के लिए हर एक साल हम नगर पालिका से 10 विद्यार्थी के भेजबे ये हम प्रतिबद्धता है चाहे वो नगर पालिका के बजट से काहे न हो वैसा ये हर एक साल 5 गो MBBS विद्यार्थी के उच्च शिक्षा MBBS पढ़ेला हमने भेजे के हमने के प्रोजेक्ट में। अपने जी कहली इंजीनियर पढ़ेला तो अभी यहाँ के शिक्षा में देख रहा छी हम कि करार में अपन रिलेशन के ही कम भी पढ़ल लिखल आदमी सबके स्कूल में लगा दे रहा है। 5 क्लास के मास्टर जाके 10 क्लास में पढ़ा रहे जे कि ओकरा 10 क्लास के सही नॉलेज भी नहीं है कि 10 क्लास के लड़का के वो पढ़ते कथी ओसन लड़का के ओसन मास्टर जाके पढ़ा रहा है।
अगर अपने भविष्य में बनबे तो मास्टर में परिवर्तन लेबे की? जी जरूर। काहे परिवर्तन लावे के पड़ते, अब समाज शिक्षा के तरफ बढ़ना ही बहुत जरूरी है। अपने कहली कि सबसे पहले नगर पालिका के शिक्षा स्कूल के ही कर्मचारी तंत्र के मात्र न, नगर पालिका के कर्मचारी तंत्र के बदले के पड़ते। जहाँ नाता गोता है वहाँ कभी भी विकास न हो सकल है। अपने सब बल्ला नगर पालिका के जनता लोग भी जान रहे छथिन। जहाँ उच्च शिक्षा 10 तक ले विद्यालय रहते वहाँ कम से कम मास्टर रही के चाहिए, मास्टर एमएड कैले सब टीचर वैसन व्यवस्थित रहे के चाहिए। अब अपने 5 तक ले स्कूल है, उनमें भी कम से कम 10 पास ही टीचर के रूप में करार दरबंदी अथवा कुछ भी हो देवे के चाहिए। काय % गारंटी बाकी अपने ही काम पूरा कर देवे जितला? हम एगो युवा छी, हम जहाँ से शिक्षा दीक्षा ले ले छी वहाँ 17,000 बच्चा किस नाम के संस्था है जो डॉक्टर अच्युत समानता अपने के वहाँ के फाउंडर है और हम अभी MP है जहाँ से हम शिक्षा दीक्षा कहले छी जो उड़ीसा में पढ़े छै। वहाँ 17,000 बच्चा आदिवासी जनजाति जो फ्री में पढ़े छै, जन गार्जियन जाके छोड़ दे छै वहाँ, और वहाँ के फाउंडर के वहाँ स्कूल के व्यवस्थापन के सब ओकरा बाल बच्चा के देखे के पड़े छै। जैसे कपड़ा हो गए, ओकर खाना हो गए, ओकर शैक्षिक सामग्री हो गई, सब फ्री में दे छै। एशिया के शायद सेकेंड लार्जेस्ट संस्था के रूप में है। तो वो जो हम सपना देखले छी वैसन हमरा विकास करे के एगो देश के रूप में एगो स्कूल है, लेकिन वो एगो लागे छै कि एगो हम देश में घुस गेली ओकरा एंट्री। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने के नगर पालिका में देखल जाओ, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने के नगर पालिका में की विकास भेल? स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने देख लिया कि शायद 13 करोड़ के आसपास ही कोरोना काल में बजट आ रहा है, उनमें से कुछ भी प्रदान न भे सकले नगर पालिका के। कुछ लोग मृत्यु भी हो गई, उनका सबके मृत्यु के बाद भी ओकरे के कुछ सुविधा न मिल रही, चाहे आर्थिक सहयोग हो चाहे कुछ हो न मिले पड़े। 13 करोड़ तो अलग से बजट आ रहा जो कोरोना स्टार्ट भेले। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे अगर हम मेयर बने छे तो स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ एम्बुलेंस एगो दूगो हम देख लिए शायद है कि न है, वो भाड़ा भाई की कथी है। लेकिन अगर हम मेयर बने छी तो हमारा पास इतना करोड़ों बजट है, हम चाहे NGO के फंड से लियाओ चाहे कुछो से लियाओ, वो मेयर के क्षमता हो के चाहे कहाँ से फंड करे छे, चाहे हमरा जो सरकारी जो केंद्र से बजट आवे छे उस सबसे मिला के शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में हम कम से कम चाहे हमने अगर नगर पालिका चाहे तो 11 वार्ड के लिए एक बेर 11 गो एम्बुलेंस भी खरीदे के क्षमता रखे छे। अपने कहे के अर्थ भेल कि अगर हम मेयर बने छी तो यहाँ के नागरिक के कोनो भी ऐसा समस्या होते तो ओकरा इंडिया में न इलाज करावे के जाए के पड़ी, काठमांडू बीरगंज न जाए के पड़ता, अपना ही नगर पालिका में उस सुविधा मिलता है। अपना नगर पालिका में कहा है कि मेयर ऐसा पद है जो वहाँ के नगर के पूरा कुछ भी समस्या है तो ओकरा देखे के पड़े छे। और हम एक और बात रखले छे शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने पूछ लिया, अगर हम बड़ा नगर पालिका में कोनो सांप काट लेते तो ओकरा ले जाते रास्ता में मर जाए छे, ओकरा लेल काहे न हमरा 2 रूम के बजट मिलते, 2 गो रूम मिले के काले खपरो के रूम बना के हम ओकरा लेल हॉस्पिटल छोटका बना देवे, ताकि यहाँ के जनता अगर सांप कटे तो ठाव में बीच सेंटर में कुछ देर में ही जाके इलाज करके अपन स्वास्थ्य के रक्षा कर सके। 100% गारंटी बाकी अपने काम कर देवे? जी 100% न 100% से 1 से 5% का कि हम युवा छी, अगर हम एक बार विकास न करबे तो यहाँ के जनता लात मार के हमरा हटा देवे। और बिहान के दिन में अपने जीतला के बाद जे कह रहा छे विकास न भेले ये नगर पालिका में, तो बिहान के दिन में फिर अपने के पास हम कैमरा लेके पहुंचे। जी जरूर अपने के स्वागत है, आयल जते और ई वीडियो अपने जितना माज है उतना पूरी है। और एक और हम बात रखे ले चाहे छी स्वरोजगार के क्षेत्र में जो हम जनता पंजाब जा रहा है, जेकर बाल बच्चा यहाँ पढ़ न पा रहा है, पंजाब जा रहा है, मतलब महिला सब घर में काम कर रहा है, पंजाब से कमा के अयलक यहाँ दे देलक, खर्च हो गया, विद्यार्थी पढ़ पैलक। तो एकरा लेल हम एगो हम जो अथी घोषणा पत्र न कहल जाओ, ई हम 1 साल से काम कर रहे हैं बगरा नगर पालिका स्वरोजगार। नगर में जब युवा हम स्कूल खोल देवे, स्वास्थ्य रख देवे, ओकरा बाद वहाँ से पैसा भी आवे के चाहिए जनता के बीच, तब तो फुल विकास हो पाते। ओकरा लेल हम स्वरोजगार नगर के रूप में ओकरा घोषणा विकास करे ला चाहिए। स्वरोजगार नगर के मतलब कथी भेलै कि अगर बलरा के नगर पालिका के जनता शिक्षित हो जाते, स्वस्थ हो जाते, ओकरा रोजगार न रहते तो बहुत दिक्कत होते, पैसा कहाँ से आते, बाल बच्चा के खियाते कैसे। तो ओकरा लेल हम नगर पालिका में स्वरोजगार नगर रूप में हम विकास करबे। जैसे अगर कोनो सिलाई बिनाई करे थे ओकरा हम नगर पालिका में करोड़ों बजट है, ओकरा हम सिलाई के मशीन भी अनुदान में दे सकलिए। वैसा ये जैसे ये अथी दालबूट अगर हम फैक्ट्री बना दे छी
वहाँ से हर दिन दालबुट फैक्ट्री 5000 पीस अगर कोनो योगदान में हम मशीन दे दिली नगर पालिका से 50 को, हर दिन 50 गो और 5000 दालबुट पैकेट बनल, उ अगर हम सप्लाई करके सेल करके काठमांडू भेज दिली, वीरगंज भेज दिली, तो यहाँ के जनता एगो आदमी ना, यहाँ के एगो फैमिली स्वरोजगार के तरफ बढ़ जाते। रोजगारी में यहाँ के बहुत कमी कमजोरी है, यहाँ के गरीब भी बहुत ऐसा पब्लिक है। यहाँ कहीं न कहीं नेपाल में कोई भी नौकरी पावे के लेल, कोई भी कंपनी में जाए के लेल कुछ न कुछ घूस दे के ओकरा पास करे के पड़ल। अगर अपने ही कंपनी खोलबाई तो ये कंपनी में अपने शिक्षा के बदौलत तो कंपनी में एंट्री करबे युवा के, कि अपने घूस के बदौलत तो कंपनी में एंट्री करबे। पत्रकार महोदय, हम अपने के पहले ही कह दिली कि जो हम शिक्षा के बात कर ली, ओकरा बाद शैक्षिक होते तभी वही आधार पर रोजगार भी मिले छे। आ शिक्षा भी न मिलते तो एगो रोजगार एगो कला के रूप में हो छे, जो हमनी तालीम के थ्रू से और ओकरा परिचालन क के समाज में मशीन से ऐसा बहुत किस्म के दालबुटे फैक्ट्री के मात्र बात न कैली है, बहुत ऐसे आलू चिप्स हम बना सकल, आलू के खेती हो, मकई के हम भूज के बेचवा सकल, पैकिंग करवा के, ये सब हो गए। और तो बात के लिए अपने के शिक्षा में अपने घूस लेके अथी नौकरी के बोलते, कर्मचारी नगर पालिका तभी फेल हो जाते जब हमने घूस के स्टार्ट करबे। कर्मचारी तंत्र जब घूस स्टार्ट होते तो वहाँ नाता गोता रहे लगते, जब वो हमारा नाता गोता हटावे के कर्मचारी तक एगो स्वतंत्र रूप से नगर पालिका के संचालन करे के, यहाँ शिक्षा हम ऐसा देवे ताकि वहाँ घूस के जरूरी नहीं पड़ते। शैक्षिक माध्यम से ही वो अपनी कंपटीशन के थ्रू अपन रोजगार के हपिया लेते। जैसे हम आज मेयर बने जा रहा छी, बैक कास्ट के बैक बोन के रीढ़ के ऊपर में हम हमरा टिकट दिले है एमआरए पार्टी, तो हम शिक्षित छियै, हम छीने के क्षमता रखे छियै, सब विकास समाज के देवे के क्षमता रखे छी, वैसे हमरा मेयर के प्रत्याशी के रूप में रख दे। कहीं न कहीं ये नगर पालिका में कृषि के क्षेत्र में बहुत ऐसा कमी कमजोरी देखे के मिल रहा है। ये 5 साल के अवधि में अपने के की अनुभव बा कि ये नगर पालिका में कई परसेंट कृषि के क्षेत्र में यहाँ के मेयर साहब विकास कर? कृषि के क्षेत्र में 0 से बहुत कम ही कहल जा सकल, जो नेपाल सरकार के बजट नगर पालिका के दे छै वो अनुसार कृषि क्षेत्र में कुछ भी लगानी न देखे के मिल रही है। यहाँ पानी असीना कहे छै, ओकरा पत्थल कहे छै ना, जो मेघ बरसे छै, वो भी पड़ गेला के बाद धान गेहूँ सब एके बार नष्ट हो जाए छै। तो वो में सिंचाई के भी बहुत कमी है, नहर के बहुत व्यवस्थापन करे के है। ओकरा बाद यहाँ जो ऊखू के किसान सबके समस्या है, जो हमनी नगर पालिका के हम अपन घोषणा पत्र में रखले, जितना भी ऊखू किसान रहते है 50% पेमेंट जो भुगतानी है जो हम पहले ही नगर पालिका से करा देवी, बाद में अपन कंपनी देत रहू, ओकरा हमनी सहकार्य करबे। दोसर बात, यहाँ जो समस्या देखल जा रहा है घाट के समस्या, घाट पर बलरा कौन घाट है, गरहिया घाट और ब्रह्मपुरी घाट, दोनों घाट पर हमनी फ्री सेवा संचालन करबे। काहे कि अगर हमर नगर पालिका के जनता जा रहा है बाइक लेके 50 रुपया दे के जा रहा है, तो ऐसे इज्जत पर अथी पड़े छै। तो हमरा पास जब नगर पालिका के बजट रहते तो हम दोसर नगर पालिका के अगर जमीनों में पड़े दोनों का सहकार्य करके एगो घाटबार के भी हमनी नियुक्ति कर सकलिए, जहाँ की अगर हम कुटुम्ब कोनो सनेश लेके आ रहा है कोनो छठ पर्व में तो ओकरा से पैसा न लेबे, ओकरा नगर पालिका व्यवस्थापन करे, वो घाट हमनी फ्री करवाबे। ये अपने जो फ्री से सुविधा जो कर रहा है, अगर बिहान के दिन में अपने जीत गेली, अपना ही के ही पार्टी के कोनो ऐसा व्यक्ति अपने कही कि न सचित्र जी पहले जीत गेली तो अपने पहले अपन घर बनाओ, जगह जगह पर अपन जमीन किनू, अपन व्यक्तिगत पहले विकास करू, ओकरा बाद गांव समाज देखू। अगर वो समय में वो व्यक्ति अगर अपने के ऊपर कह दिए हसन बात, तो कहीं न कहीं अपने के ही माइंड, जैसे कि अभी के प्रतिनिधि सबके देख रहा है कि कहीं न कहीं जीतला के बाद अपन व्यक्तिगत स्वार्थ तरफ ज्यादा ध्यान दे वाले, ये में अपने की विचार है? जी, व्यक्तिगत स्वार्थ के तरफ बात करें, जो हम गरीबी में जियल छी, जहाँ से हमें शिक्षा दीक्षा होल है, हम जो घर पर अपने तिरपाल बांधे छी, पानी टप टप चुआत रहे छी, तभी रातों में 12 बजे जाग जाए छी। तो हमनी जो मेहनत के आधार पर जो हमें शिक्षा दीक्षा है, कभी भी हमारा नगर पालिका में दोसर रूप में ले जा ही के न मौका देते, विकास के सिर्फ अथी रहते, अवधारणा रहते और जनता के तरफ ही झुकाव हम हमेशा रहते। जैसे कि यहाँ के वृद्ध वृद्धा सबके देखल जाओ तो यहाँ के वृद्ध वृद्धा सबके टाइम से वृद्धा पेंशन न मिल रहा है, आ वो भी मिल रहा है तो यहाँ के वृद्ध वृद्धा सब ओकर अवस्था कमजोर भेला के कारण भी ओकरा पैदल चल के मेयर के दूरा पर जाए के पड़ रहा है। अगर वो अवस्था में अपने अगर मेयर बने छी
तो वो वृद्ध वृद्धा सबके की सेवा सुविधा दे सकै छी। ये सब बहुत बड़का अपने इस समस्या के उठा में याद करा देली हमरा घोषणा पत्र में है, लेकिन वीडियो के मार्फत सब न कहल जा सकल है। वृद्ध वृद्धा के जौन पेंशन के जौन सुविधा है नेपाल सरकार तोक ले तो नगर पालिका से ओकरा लाइन में लगावे छै घाम में बहुत दूर, जैसे मिठुआबा के कंप्लेन अल, बहुत जगह का कंप्लेन है कि बउआ हमरा मुआ देला, मेयर साहब अपना दूरा पर लाइन लगा के हम खिड़की पर लटके के होइ छ। तो हम ये सब हम अपन घोषणा पत्र में है कि उ समस्या के देख के आंसू आ जाए, जोन वृद्ध अवस्था में काहेला दे छै कि वो असक्षम आदमी न चल पाते, ओकरा लेल आवश्यकता ही पैसा के या सने से चॉकलेटे खाएला खुशी के लेल ही देल जाए छै वृद्ध भत्ता। ओकरा लेल ओकर एकमात्र सोल्यूशन है जौन हमर नगर प्रहरी गठन न हो सकले नगर पालिका में, नगर प्रहरी रहती है तो वृद्ध सबके घर घर जाके पहुंचा देती जौन वृद्धा पेंशन है। तो उ समस्या तो अपने के देखा कहिए दिल्ली। दोसर, अगर हम मेयर बने छी नगर पालिका में तो वृद्ध भत्ता सब घर घर पहुँचते, ओकरा बाद जौन वृद्ध के जौन कार्ड न बनल है वृद्धा पेंशन के, वो हम घर में पहुँच के टोली के साथ ओकरा बैंक अकाउंट के थ्रू या सुरक्षित जैसे रहते वो अनुसार घर घर में मानो न उनका सिरहानी तक पहुँचते। की गारंटी बा कि अपने उनका घरे घरे पहुंचा सकै छी? नेपाल सरकार के नियम है वो घर घर पहुँचावे के होते, न पहुँचावे तो हम कभी भी आगाड़ी न बढ़ पेबै। और एक बार ही हमरा जनता देखते, बार बार हमरा हमेशा एगो गलत नजर से देखते, बार बार हमरा यकीन न कर पावे। जैसे कि यहाँ बाल बालिका सबके रूप में देखल जाओ तो जैसे यहाँ के छोट छोट बच्चा जो जन्म लेवल है उनकर पापा मम्मी के हर एक प्रमाण भेला पर भी वो जा रहा है नगर पालिका में या अपना वार्ड में जा रहा है, तो यहाँ के मुखिया और मेयर सब टाइम से साइन न कर रहे, बिहान आओ कह के ओकरा टाल देवले, समय से ओकर काम न हो रहा प्रमाण भेला के बावजूद भी। तो वो विषय में अपने की कहना है? हम नगर पालिका में अब डिजिटल दुनिया के शुरुआत है। डिजिटल मतलब कोनो भी पेपरलेस मतलब अपने से पेपरलेस मतलब समझ जाओ बिना कागज देखते ही, काहे कि नेपाल सरकार अब डिजिटल रूप से शुरुआत हो गई। अपने कोनो भी आदमी के प्रशासन सब कोनो भी आदमी के नागरिकता के नंबर देख के मालूम कर लेते कि यह आदमी सही है। वो डिजिटल रूप से नेपाल सरकार एप्स के थ्रू संचालन कर दिले। वो अनुसार हम कोनो भी आदमी के पेपर न यूज करे, सबके अगर बाबू मम्मी के वंशज नागरिकता है तो नागरिकता हमेशा देवे के चाहिए, बिना पैसा के सिफारिश करे के चाहिए। फंड अगर नियम है कि पैसा ले के सिफारिश करे के तो नगर पालिका व्यवस्थापन करे के चाहिए। हमर कहे के मतलब है कि दे तो वहाँ भी रहा है लेकिन समय से न मिल रहा है, तो अपने उस समय से काम करके देवे कि लेट अपने जे व्यक्ति आ रहा है अपने पास काम करवावे, वो अगर अपने के समय से ना काम भेले तो व्यक्ति के दिन भर के जो मेहनत के कमाई तो एक तो मेहनत के कमाई का व्यर्थ भेले दिन भर के, एक तो अपने ओकरा हैरान कर ली, फिर बिहान बोलबे तो बिहान के भी ओकर मेहनत के कमाई ओकर अथी होती, तो अपने ओकर समय से काम करके देवे की केना? वही से हम कहलिए डिजिटल रूप से शुरुआत हमने कर रहे छी। अगर मेयर सचिव से सिफारिश करावे के तो वो सिफारिश ऑनलाइन रखल जाता है, तुरंत ओकरा वार्ड अध्यक्ष लग पहुँच जाते एगो प्रिंट के माध्यम से, और सिफारिश वार्ड अध्यक्ष लग पहुँचते, वार्ड अध्यक्ष अपन साइन करके दे दे। ऐसा डिजिटल युग एकरा कहल है कि 2 मिनट घर में आदमी बैठल है काम हो गए। वही से हम डिजिटल युग के शुरुआत कहलिए। बलरा में डिजिटल युग के शुरुआत हो गए है। और वो कर्मचारी अगर घर में वो बैठल है तो ऑनलाइन अपन कर सकले, रात में भी काम करो, 8 बजे ले करो, लेकिन जनता के 10 से 15 मिनट में ओकर सब प्रमाण मिल जाए के चाहिए जो ओकरा आवश्यकता है। जैसे यहाँ के दलित महिला वर्ग के आदमी सबके यहाँ के हक अधिकार चाहे अनुसार न मिल रहा है, अगर अपने भविष्य के दिन में मेयर बन के आवे छी तो वो दलित महिला सबके लेल अपने की योजना बना कर रखले? दलित महिला सबके लेल अपने देखले गेल होते यहाँ पैड पे भी भ्रष्टाचारी हो, पैड पे इस साल भ्रष्टाचारी कितना लाखों रुपया भेल। जो महीनवारी पैड पे जो महिला लोग हमनी के मतलब महिला सब मतलब मम्मी ही कहल जाओ, मम्मी लोग से जो पैड यूज करे छै ओ पर भ्रष्टाचारी, बहनी लोग से जो पैड यूज करे छै ओ पर भ्रष्टाचार हो गए तो नगर पालिका कैसन होते? तो जो दलित सबके सुख सुविधा है वो हमेशा मिले के चाहिए व्यवस्थित रूप से, आई न मिले बहुत दुखद है। और दलित लोग भी जान रहा है कि हमरा लेल कौन मेयर अच्छा होते और वो अनुसार अपन आशीर्वाद देवे वाला नगर पालिका में। ओ पर भ्रष्टाचार भेले अपने जे
पैड के बात कैली ऊपर भ्रष्टाचार भेले तो अपने सभी नगर पालिका के सब जनता के जागरूक काहे न कैली। उस समय में अपने के पूरा अधिकार रहे कि उ मेयर के पास वो से अगारू जाके अपने कानूनी कार्रवाई कर सकते रहे मेयर के ऊपर, तो उस समय में अपने सब ध्यान आकर्षण काहे न कैली नगर पालिका पर? जी न, ध्यान आकर्षण बहुत जगह से भेल है, विभिन्न पार्टी के सहमति अनुसार भी भेल है। और अपने के देखल अभी नॉमिनेशन के बेर पे उजरी भी पड़ रहा है मेयर साहब पर कि बेरोजी और भ्रष्टाचार में टसाइल भी रहा है, फेक न्यूज भी चल रहा है। तो जरूर कुछ न कुछ हो जब युवा जागता ही एक तरफ से वो करेला सोते समाज के सुधारेला चाहते हैं, ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है। और ये जरूर है जन भ्रष्टाचार कर ले जनता से और नेपाल सरकार के नियम से कभी भी बच न पाते। अपने बहुत ऐसा बात बतैली, हम सब बहुत ऐसा बात अपने बीच में कैली। अगर अपने बिहान के दिन में नगर पालिका के मेयर बन के आ रहा छी तो यहाँ के जो बिछड़ल लोग सब है, यहाँ के जो अच्छा लोग सब है, इस सब के एक समान लेके चलबे कि अपने के की ये विषय में अपने की कहे के है? हम अपने के कहली है कि मेयर पद सबसे बड़का पद के रूप में जाना जाए है। आजकल बहुत सांसद विधायक लोग भी मेयर पद के लिए आ रहा है। तो हम जब जनता के एक समान लेके न चलबे तो हम कितना दिन वैसे कर सकते न कर सकते। हर जनता मेयर के लिए बराबर है। जो नेपाल सरकार के नियम अनुसार सुख सुविधा है हर जनता के मिले के चाहिए और लेके चले के पड़ते, एक समान जी चले के पड़ते, चाहे विकास के मामला हो चाहे सामाजिक सद्भाव के मामला में हो, सब कुछ एक साथ लेके चले के पड़ते। बहुत अच्छा अपने बात कहली है। हम सभी कार्यक्रम के लास्ट के ओर आ गए छी। अपने ई कार्यक्रम से जाइत जाइत अपन नगरवासी सबके लेल की एजेंडा भविष्य में की एजेंडा अपने बनैले छी, ये एक बेर अपना नगरवासी के संदेश दे दू। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मोदबारी सचित्र सहनी हमर नाम है। हम नेकपा एमाले सूर्य छाप से मेयर प्रत्याशी के रूप में सबसे कम उम्र में युवा के रूप में हम चुनाव लड़ रहा छी। अपने सब अपन भारी बहुमत के साथ इतिहास बदले के प्रयास, वर्षों वर्ष के बाद इतिहास बदले के प्रयास भेल। सब बड़ा भारी बहुमत से सूर्य में मतदान करके विजय बनाओ। एला विजय बने कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के गारंटी हम पहला मेयर छी जो अपन घोषणा पत्र के रूप में दे रहा छी। और भ्रष्टाचार मुक्त बनावे के है। वैसा ही शिक्षा में 50% से ज़्यादा हम बजट करबे ताकि भ्रष्टाचारी कभी चुनाव जीत न पाते। भ्रष्टाचार मुक्त है, शिक्षित होते जनता। स्वास्थ्य में बहुत सुधार करे के बाकी है। हॉस्पिटल सबके निर्माण होते, रोजगार के व्यवस्था होते। ये सब 2-4 ओकरा बाद जो आवास के क्षेत्र है, जो गरीब जनता सब ओकरा लेल बहुत जगह देखली पानी चुनाव अभी बारिश के मौसम में हो रहा है। वो सब के लिए आवास के भी सुविधा होते। जो नेपाल सरकार के पास नगर पालिका के पास करोड़ों बजट है, वो कभी भी हम फ्रीज न हो देवे। जनता के बीच में हमेशा वो बजट के सदुपयोग करबे। यह अपने सबसे आशा है और आग्रह है कि हम की बेर हर एक गांव में जो गरीब बस्ती है ओकरा लेल 25 घर हर एक गांव में व्यवस्थापन करबे। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने अपन अमूल्य समय निकाल के हमरा ये मधेश लाइव मीडिया के अपन टाइम देली एकरा लेल। हम बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी और मधेश लाइव मीडिया के जो रौटहर से चल के सरलाही के तरफ अपन पैर रखली और विकास के क्षेत्र में एगो युवा के साथ देवे। बहुत बहुत अपने के भी बधाई। दर्शक बिन जैसे कि अपने सब देख लिया सचित्र जी के कहे के अनुसार कि अगर हम ए नगर पालिका के मेयर बने छी तो कोनो ऐसा बजट फ्रीज न हो दे में नगर पालिका में जे विकास के आवश्यकता है वो आवश्यकता हम पूरा करम। सचित्र जी अभी बतैला ना, बहुत ऐसा बात हम कहली अभी अपने सबके बीच में। दर्शक बिन फिर हम सब दोसर अतिथि के साथ में अपने सबके बीच में उपस्थित होबे करम। तब तक हम सुभाष कुमार मंडल के दिउ विदा। देखते रहू मधेश लाइव मीडिया। नमस्कार।